बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। तो मेरे दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे न्यूली एडमिटेड जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस या फिर फ़र्स्ट ईयर बीडीएस के, बहुत ज़्यादा मुझसे ये पूछते हैं कि सर एनाटमी हम किस तरह पढ़ें, हाउ टू स्टडी एनाटमी, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट लग रही होती है स्टूडेंट्स को बाकी दूसरे सब्जेक्ट से कि पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसे याद रखना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे चीज़ अच्छी तरह याद है कि जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का ख़त्म हुआ था, जब हम पेपर्स लास्ट ऑस्पी हम दे रहे थे, तो उसमें जो है वो एनाटमी की ऑस्पी के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार ये इर्तज़ा हमें आगे भी एनाटमी पढ़नी या नहीं पढ़नी, क्योंकि एक तो खुशी थी कि यार ये एनाटमी सिलेबस ख़त्म हुआ और चलें पास होने जैसे पेपर्स हमारे हो गए, लेकिन एक आगे फ़िक्र भी थी, टेंशन भी थी कि आगे हमें और मुश्किल चीज़ें एनाटमी में पढ़नी है। अभी तो हेड एंड नेक पढ़ना है हमें, अभी तो एब्डोमेन पढ़ना है, अभी तो थोरेक्स पढ़ना है, हैंड पढ़ना है, अभी तो सिर्फ हमने लोअर लिम्ब ही पढ़ा है और इतना मुश्किल से हमने इसको कवर किया है कि आगे कैसे हम इसको पढ़ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो इस सब्जेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वरीड होते हैं, परेशान होते हैं और फ़िक्रमंद भी होते हैं। और जो है वो ये सब्जेक्ट, मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट आपकी पूरी ज़िंदगी, अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं और आप बन जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी ये सब्जेक्ट आपकी जान नहीं छोड़ सकता। उसकी रीज़न ये है कि हर जगह आपको एनाटमी आनी चाहिए, चाहे आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो वहाँ भी एनाटमी का रोल होगा, इवन आप जो है वो फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे वहाँ भी एनाटमी का रोल होगा। आप जब मेडिसिन पढ़ेंगे, सर्जरी पढ़ेंगे, पीड्स पढ़ेंगे, तो आगे जितने भी टफ़ सब्जेक्ट्स आने वाले हैं क्लिनिकल स्टडी से रिलेटेड, तो वो तमाम सब्जेक्ट में आपके एनाटमी ज़रूर काम आएगी। तो इसीलिए एनाटमी को आपने कभी भी हल्का नहीं लेना। अब हम आ जाते हैं इस बात की तरफ कि हम एनाटमी को कैसे अच्छा पढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे सामने नहीं है, कोई नाजुक सी सूरत हाल नहीं है, बड़े ही आसान सी सूरत हाल है और बड़े ही ईज़ी जो है वो मेथड्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए आप एनाटमी पढ़ सकते हैं। पहली इम्पॉर्टेंट और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी एनाटमी को पढ़ने के हवाले से, जो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, कि अपनी बॉडी पर लेकर आएँ चीज़ों को। जब तक आप अपनी बॉडी पे लेकर नहीं आएँगे, आप नहीं समझ सकते। देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। देखिए, मुझे अभी तक एनाटमी पढ़े हुए ऑलमोस्ट 7 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है ना? और येस, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 7 ईयर्स जो है वो होने वाले हैं। और ये 7 साल गुज़र जाने के बावजूद भी मुझे याद है कि सार्टोरियस मसल की ओरिजिन क्या है और इंसर्शन क्या है। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर इसमें परेशानी होती होगी ओरिजिन इंसर्शन याद रखने में, और कौन सी नर्व इसको सप्लाई कर रही है, इसका फंक्शन क्या है, ये फ्लेक्सर है, ये एडक्टर है या एबडक्टर है, बड़ी परेशानी होती है। तो देखें, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने सार्टोरियस मसल, जो मुझे अभी तक इसकी ओरिजिन इंसर्शन याद है, उसकी रीज़न सिर्फ एक है कि मैंने जब भी इसको पढ़ा था और किसी भी मसल को मैंने पढ़ा था तो अपनी बॉडी पे ला कर उसको पढ़ा था। स्टूडेंट्स डमीज़ पे जाके पढ़ रहे होते हैं। देखिए, डमीज़ पे भी पढ़ना चाहिए। डमीज़ पे जो एलेबोरेशन हुई हुई होती है हर मसल की, कहाँ पर इसकी ओरिजिन है, कहाँ पर इंसर्टेड है, वो भी पढ़नी चाहिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा। लेकिन ज़्यादा सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है डमीज़ के साथ साथ कि आप अपनी बॉडी पे ला के उसको समझें। अगर आप अपनी बॉडी पे उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये सार्टोरियस का मसल, इसकी ओरिजिन जो है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, अपनी बॉडी पे देखें, अपनी बॉडी पे ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से ये हिप बोन से ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ से इसकी ओरिजिन है और इंसर्ट ये हो रहा है। आप उसको बिल्कुल अपने हाथ को लेकर आएँ अपने थाइस के ऊपर और उसको जहाँ पर सार्टोरियस मसल जो आपको लगता है कि ऊपर से जा रहा है और क्रॉस कर रहा है, देन लेटरल से मीडियल साइड के ऊपर आता है और अटैच हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है जस्ट बिलो द मीडियल कॉन्डाइल एट दी ओरिजिन ऑफ टिबिया, जहाँ पर अपर पोर्शन है टिबिया का और मीडियल कॉन्डाइल से थोड़ा सा नीचे वो आके टिबिया पर अटैच हो जाता है। तो अगर इस तरह आप इसको देखेंगे और समझेंगे और हर मसल को पूरी बॉडी में चाहे वो बाइसेप्स हों, चाहे वो ट्राइसेप्स हों, चाहे वो हैमस्ट्रिंग्स हों, चाहे वो बॉडी को कोई भी मसल हो, अगर आपने उसको अपनी बॉडी पे रख के उसकी ओरिजिन इंसर्शन याद की है, आप कभी एटलीस्ट ओरिजिन इंसर्शन तो नहीं भूल सकते। तो पहला मेरा आपको मशवरा यही है, नसीहत है, एडवाइस है, अगर आप एनाटमी को मरते दम तक याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे पढ़ना भी इसी तरीके से पड़ेगा। जब तक आप अपनी बॉडी पे ला के उसको नहीं समझेंगे, इट विल बी जस्ट कंसीडर्ड एज अ रट्टा।
वो सिर्फ एक रट्टा समझा जाएगा। लेकिन आप जब अपनी बॉडी पे लाके उसको समझेंगे, वो आपकी रियल लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और रियल लाइफ में जब चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते। नाउ सेकंड जो मेरी एडवाइस है वो आपको ये है कि यू हैव टू चूज़ अ सिंगल बुक फॉर एनाटमी। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एनाटमी के लिए बहुत सारी बुक्स देख रहे होते हैं, और जिस बुक से भी उनको जो जो मटेरियल मिलता है उसे एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये गलती आपको एनाटमी में तो बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं मानता हूँ बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपको पढ़नी चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा या कभी भी दूसरी वीडियो बनाऊँगा किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूँगा कि भाई इस सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अभी हम एनाटमी की बात कर रहे हैं, तो एनाटमी के लिए मेरी एडवाइस सिंपल एंड स्ट्रेट है कि आपको एक से ज़्यादा बुक पढ़ने की चंदा ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक को फॉलो करना है। और जो सबसे फेवरेट बुक जो मेरी थी और जिसने मुझे काफ़ी हेल्प की और बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है अमूमन, इवन जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनकी भी सबसे फेवरेट बुक, आई डोंट से पोजीशन होल्डर वरना आप पोजीशन के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे। मुझे ये कहना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स एनाटमी को मरते दम तक याद रखते हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी उन्हें सब चीज़ें याद होती हैं एनाटमी की, उनकी फेवरेट बुक भी अक्सर स्नेल ही होती है, क्योंकि बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ है, कंसाइज लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखे हुए जो हमारी क्लिनिकल लाइफ से और क्लिनिकल स्टडी से रिलेटेड नहीं है, वो तमाम बातें उसके अंदर मौजूद भी नहीं हैं। और सारी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं क्वेश्चंस के हवाले से या हमारी क्लिनिकल स्टडी के हवाले से, वो बातें उसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो आई रिकमेंड यू अ सिंगल बुक फॉर एनाटमी विच इज़ ओनली स्नेल। दूसरी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी दूसरी बुक्स आती हैं। जनरल एनाटमी अगर आपको पढ़नी है तो वो BD चौरसिया के नाम से एक बुक आती है, छोटी सी बुक है, तो जनरल एनाटमी आप बिल्कुल उससे पढ़ सकते हैं। वो स्नेल में डेफिनेटली नहीं लिखी हुई या ना होने के बराबर लिखी हुई है, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन उसमें नहीं है। तो जनरल एनाटमी के लिए आप BD चौरसिया को फॉलो करें, और बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं, लोअर लिम अपर लिम, उसके लिए आप सिर्फ स्नेल ही पढ़ें। इसके साथ साथ अगर आप जैसे डमीज़ पे जा रहे हैं तो डमीज़ पे जाके भी आप बिल्कुल स्टडी करें, मैं आपको इनकरेज करता हूँ। और डमीज़ के साथ साथ एक बुक आती है एटलस के नाम से, ये भी हर बच्चे के पास होनी चाहिए। पता नहीं क्यों जो है वो हमने भी देखा था अपनी स्टडी लाइफ के अंदर, जब फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत ही चंद लोग एटलस को अपने साथ रख के घूमा करते थे, और बहुत ही कम लोग लाइब्रेरी से अपने साथ जो है वो उसे लेते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को एटलस अपने साथ रखनी चाहिए। स्नेल आपको इतने हो सकता है इतने अच्छे तरीके से याद ना करवा सके अगर आप एटलस उसके साथ यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक आप विजुलाइज़ नहीं करेंगे, और विजुलाइज़ करने का बेहतर तरीका ये है कि आप उसको देखें जब बुक्स के अंदर। क्योंकि देखिए आप अगर रिलेशंस को याद रख रहे हैं तो आप, जो मेरी पहले वाली टिप थी कि अपनी बॉडी के ऊपर लाके समझें, तो रिलेशंस आपको डेफिनेटली नज़र नहीं आ रहे, आपको एक मसल ऊपर सुपरफिशियल नज़र आ सकता है, लेकिन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फीमोरल नर्व एंड फीमोरल आर्टरी। और अगर हम इसके और ज़्यादा डीप चले जाएँ तो भाई इसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी पर विजुलाइज़ करना इतना आसान नहीं है जब तक आप एटलस से ना पढ़ें। आपने एक दफ़ा एटलस से देख लिया ये चीज़ यहाँ पर है, फिर उसके बाद बॉडी पे विजुलाइज़ करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एटलस भी एटलीस्ट अपने साथ ये बुक ज़रूर रखें अगर आप एनाटमी को अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना चाहते हैं। एक और बात जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स मुझे पता है फॉलो करेंगे, लेकिन ये आपको यकीन करें बहुत ही अच्छा डॉक्टर बना सकती है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। और क्योंकि देखें डॉक्टर बनने की जर्नी सिर्फ फाइनल ईयर में जब आप मेडिसिन और सर्जरी और पीड्स पढ़ रहे होते हैं तब शुरू नहीं होती, बल्कि जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं और ये बेसिक सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं तब से ही शुरू हो जाती है। तो मेरा ये एडवाइस आपको ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको ड्रॉ ज़रूर करें। जब तक आप ड्रॉ नहीं कर रहे चीज़ों को, जब तक आप बना नहीं रहे चीज़ों को अपने हाथ से, ये नर्व यहाँ पर है, इसके बराबर में ये आर्टरी है, इसके नीचे ये है, इसके ऊपर ये है, जब तक आप उसको ड्रॉ नहीं कर रहे, इसका ये किस बॉक्स के अंदर है, उस बॉक्स की बाउंड्रीज़ जो है वो कौन सी चीज़ें बना रही हैं, ये तमाम चीज़ें आपके एक सेपरेट, इसके लिए आपका जर्नल होना चाहिए। और ये तमाम, और ये देखें बहुत कम टाइम लगता है ड्रॉ करने में। लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए पढ़ने के दो ही तरीके हैं, एक मुश्किल तरीका है और एक आसान तरीका है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मुश्किल तरीका इख्तियार करते हैं और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आसान तरीका इख्तियार करेंगे उसमें टाइम कम लगेगा और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा।
ठीक है। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये आसान है या नहीं है? इसके लिए कोई आपको टॉप 10 में आने की ज़रूरत है? इसके लिए को आपको बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हर आम से आम मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट भी ये कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप एक रिलेशन को याद कर रहे हैं 20 मिनट में, तो अगर आप उसी को बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे 5 मिनट में, तो वो आपको 10 मिनट लगेंगे उसे याद करने में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बात शेयर कर रहा हूँ। तो भाई एनाटमी अगर पढ़नी है ना, तो चीज़ों को ड्रॉ करना शुरू कर दें। ये देखें कि आपने कितनी ड्राइंग्स अभी तक बनाई हैं और कितनी चीज़ें आपने ड्रॉ की हैं। कोई इसके लिए आपको पिकासो बनने की ज़रूरत नहीं है, सही है ना? आपको लियोनार्डो डा विंची बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई स्पेशलिस्ट पेंटर बनने की ज़रूरत नहीं है। भले कैसे ही फ़ज़ूल किस्म की ड्राइंग बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर, भले किसी को समझ में ना आए। अगर आपको समझ में आ रही है तो डेट्स इनफ, ये काफ़ी है। तो मेरे ख़्याल से एनाटमी की ये चंद एडवाइसेस अगर आप फॉलो कर लेंगे, बस एक साथ में एक बात जोड़ दूं कि अगर स्नेल अगर आप पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स के करीब आप स्नेल रिव्यू भी करें। यानी कि स्नेल की जो अलग से बुक आती है स्नेल रिव्यू के नाम से, वो भी आप जो है वो लाजमी पढ़ लें, और क्योंकि वो भी आपको चीज़ें रिवाइज़ करवाने में काफ़ी हेल्प करेगी। बहुत ही उसके अंदर भी वही स्नेल का ही लिखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर नहीं लिखी हुई। लेकिन आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जब पढ़ना है डेफिनेटली फाइनल डेज़ के अंदर, तो स्नेल से आपको रिवाइज़ करना मुश्किल होगा, लेकिन स्नेल रिव्यू आपकी हेल्प करेगी। और आपको नोट्स इतने ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्नेल रिव्यू को भी अपने साथ रखते हैं एग्ज़ाम्स के करीब। तो ये मेरी चंद एडवाइसेस थी और ये चंद ट्रिक्स थी जिनको आपको फॉलो करना है अगर एनाटमी अच्छे तरीके से पढ़नी है। कोई भी सवाल एनाटमी से रिलेटेड अभी भी आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट मैं टाइम बाय टाइम शेयर करता रहता हूँ, तो उन तमाम पोस्ट को भी ज़रूर देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।